कोई नहीं देगा यार, कोई नहीं देगा। इसीलिए इलेक्शन कमीशन के आदेश कुमार अंगूठा छाप लोग को हम लोग बैठाएंगे, तभी तो 5 किलो राशन मिल रहा है सबको। डिग्री दिखाए थे भाई, अभी आपने देखा देहाती कि लजाइल बिलैया खम्हा नोचे। कांग्रेस के बाद कोई मुद्दा है नहीं। अब ये राहुल जी को कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, हम भी राजनीति नहीं जान बचा के क्या तो क्या छक्का बन के भागेंगे? तो क्या हुआ, जान बचाने के लिए मर्द थे, मेरे नेताजी नहीं भागे, मेरे राहुल जी नहीं भागे कहीं। पार्टी यही काम करेगी, अब सवर्णों को साधने की काम करेगी। बता रहे हैं ना कि ये लेके देश को चलते हैं, देश के कहीं भी मजलूमों गरीबों की सरकार है, ये भाजपा सनातन की सरकार। ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित के काम करती है और राष्ट्र हित के लिए करती है, सारे समाज को लेकर चलती है। अभी जिला अध्यक्षों की सूची हुई, आप बोल रहे हो कि सारे सवर्णों को आगे किया। यार आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या, मैं अनुस्वागत करता हूं चैनल पर। हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को लेकर। अभी आपने देखा होगा कि किस तरीके से सवर्ण नाराजगी की बड़ी बात हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी से सवर्ण नाराज हो गए, भारतीय जनता पार्टी सवर्ण विरोधी पार्टी बन गई है, क्योंकि जो कोर वोटर था उनको यूजीसी लाकर नाराज कर दिया और कुछ योजनाएं ऐसी थी जो सवर्णों के खिलाफ जा रही थी, तो सवर्ण समाज सड़कों पर भी उतरा, नाराज भी हुआ। फिर भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं एहसास हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो आरएसएस हिंदू सम्मेलन कर रहा हो, चाहे मोदी जी मेरठ में हो, तो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद तक टेम्पू के ऊपर बैठकर माइक में चिल्लाते हुए नजर आए कि मोदी जी आ रहे हैं, आइए भाषण सुनिए। लेकिन जनता की कमी भी देखी गई, तो कहीं ना कहीं एहसास हो गया जन पार्टी को कि सवर्णों के बिना पार्टी कहीं ना कहीं अधूरी। कहीं यही तो आते हैं हमारे पार्टी में, यही तो सम्मेलन करने आते हैं। तो जो प्रदेश अध्यक्ष से नाराजगी थी, लोग कह रहे थे, उसको भरपाई करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुछ जिलों के जिला अध्यक्षों की सूची जारी की, जिसमें से ज्यादातर, यानी कि अगर रेशियो देखें तो 70% का रेशियो है, जिसमें 60 से 70% के रेशियो में उन्होंने सवर्णों को एक तरीके से महत्व दिया है कि सवर्ण हमारा जिला अध्यक्ष है। तो क्या सवर्णों को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करना शुरू कर दी? मानेंगे या नहीं मानेंगे ये तो सवर्ण बताए। आइए लोगों से बात करते हैं, जनता से बात करते हैं, सवर्ण मिलेंगे उनसे भी बात करते हैं। मान जाएंगे अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिला अध्यक्ष सवर्ण बना दिया है। पंडित जी, ठाकुर साहब, गुप्ता जी, काय समाज से अब मान मनोरंजन शुरू हो गई। फर्जी चिल्ला रहे थे क्या ये लोग? धनुष से तीर निकली हुई और जवान से बात निकली हुई कभी वापस नहीं आती है महोदय जी। आप भी पंडित हैं, मैं बैकवर्ड हूँ, सबका नंबर आएगा इस सरकार में। और देखिए हो रहा है वही काम है। तो इनकी भाजपा की उल्टी गिनती चालू हो गई अब है। यूजीसी लाख, अरे वो तो है ही है भाई। एक चीज है, ये बताइए क्या क्या मुद्दा गिनाया जाए भाजपा को अब है। एक हमारे हिंदुस्तान के शंकराचार्य हैं, बताइए उनके ऊपर एक वो फरादिया बाबा जो शोषण का आरोप लगा दिया, उसको तो जुटियाने वाला है उस बाबा को कि ऐसा क्यों किया उसने। तो मतलब आइए फिर शंकराचार्य मुद्दा हम बाद में कर लेंगे। ये यही जानना चाह रहे हैं, मानेंगे पंडित जी, ठाकुर साहब, बनिया लोग मानेंगे? कुछ होने के बाद भी सर्वर लोग और कोई भी बिरादरी हो, कोई वोट देगा इनको? अब नहीं देगा, कोई नहीं देगा यार, कोई नहीं देगा। इसीलिए इलेक्शन कमीशन के आदेश कुमार अभी तक नहीं आए, आज तक पीसी नहीं किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किए? योगी और मोदी जी को पता है कि हमारे पास इक्का है कभी, लेकिन वो इक्का भी काम नहीं आने वाला है। बहुत जल्द ज्ञानेश कुमार का घेराव होगा। देख लीजिए। क्या लग रहा है आपको, योगी जी को प्रमोट कर रहे हैं क्या कि योगी जी को आगे रख दें? सवर्ण नेता हैं, योगी भी हैं, तो लोग उनके नाम पे समर्थन कर देंगे उनको। तो हम लोग बहुत जल्दी, और आप लोग भी कोशिश करिए, इनको मत भेजिए अब, इनको आगे मत भेजिए अब इनको पीछे का रास्ता भाजपा कार्यालय में कहीं बना होगा एक रास्ता। हर कार्यालय में प्रधानमंत्री के लिए सबसे मजबूत दावेदार, क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार योगी जी। कौन कह रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग करते। जनता देखो कहीं ना कहीं योगी तुमसे बैर नहीं, मोदी तुमको खैर नहीं। इस समय प्रधानमंत्री के टॉप क्लास राहुल गांधी जी का नाम है, इस समय चल रहा है। आप जाके कह दीजिए योगी जी से कि राहुल गांधी जी के सामने 1 घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस खुले मैदान में कर ले। तो खुले मैदान में क्या जरूरत है, कमरे में करें। खुला क्यों ना करें? कमरे में करें, सवाल जवाब खुले में करेंगे ना, क्यों जनता नहीं देखेगी? रैली में करें। जब अंगूठा छाप लोग को हम लोग बैठाएंगे,
तभी तो 5 किलो राशन मिल रहा है सबको। डिग्री दिखाए थे भाई, अभी 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 आपने देखा होगा प्रधानमंत्री की मास्टर की डिग्री दिखाई गई। कौन कह रहा है? अरे अमित शाह जी ने दिखाया था कुछ दिन पहले। ये देखिए प्रधानमंत्री जी की जो है डिग्रियां है, मास्टर हैं, एमए भी किए हैं, बीए भी किए हैं। यार ये तो हम लोग आज पहली बार सुन रहा हूँ पत्रकार की। मैं एक्टिव रहता हूँ सोशल मीडिया में। आज सर्च करिएगा जाके। अरे सर्च क्या कर ले, अरे बहुत, जब 2 लाख रुपए का रोबोट कुत्ता चाइना का। गलगोटिया वाली यूनिवर्सिटी ला सकते हैं तो वो तो ट्रम्प, वो तो अमित शाह है जो एक मतलब तरीपार जो जेल जा चुके हैं और आज वो गृह मंत्री संभाले हुए हैं। तो क्या उम्मीद रखेंगे इनसे आप? अब इनसे क्या उम्मीद रखने वाले उम्मीद हैं? नहीं, डिग्री आप डिग्री वाला मामला नहीं। नहीं, ये भाई साहब कर रहे हैं कि राहुल को जो है प्रधानमंत्री होना चाहिए। ये बताइए कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी, 2 मिनट सुनिए, मैं कह रहा हूं कि आज की बात करिए, जौन गलती होती भाजपा ने 70 साल बाबूजी आप भी उसी स्कूल में पढ़े होंगे जो कांग्रेस सरकार ने बनाई होगी। और सुन लीजिए, उतना ठेका नहीं खोली होगी कांग्रेस सरकार ने जितना आज भाजपा ने ठेका खोला। मिल गया क्या ठेका खोल के? अरे किसान देहाती कि लजाइल बिलैया खम्हा नोचे, कांग्रेस के बाद कोई मुद्दा है नहीं। अब ये राहुल जी को कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। हम भी यूनिवर्सिटी के राजनेता हैं। श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और राजीव गांधी स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री पायलट थे। इटली की राजधानी रोम में सोनिया गांधी से इनका संबंध हो गया, आ गई यहाँ घर पे। और श्रीमती गांधी, इंदिरा गांधी कहती कि तुम घर की मेरी बहू हो, अपने भारतीय वेशभूषा पर हो और यहाँ की नागरिकता प्राप्त करो। कभी नहीं करी। क्या लगते हैं कि वो हिंदुस्तानी है? क्या लगते हैं कि राहुल हिंदुस्तानी है? हाँ, जितना लूट घसोट, जितना भ्रष्टाचार। अगर वो भारतीय नहीं है तो एलओपी बन के बैठे हैं, लगातार इसी पार्लियामेंट के सांसद हैं। तो भारत की सरकार और भारत की जो है संविधान, भारत का कानून, भारत की नागरिकता जो आर्टिकल 2 है, क्या कर रहा है? इनको बस छोड़ दिया है कि आप राजीव गांधी के पुत्र हो इसलिए आपको छूट है, आप एलओपी बन जाओगे। अगर ये भारत के नागरिक नहीं है तो पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। नागरिकता अगर नहीं थी तो इनको क्या नहीं जेल में भेज दिया, क्या नहीं वापस इटली भेज दिया? जेल में इसलिए भेजे कि प्रधानमंत्री की बहू है ये और बेचारी है, पत्नी नहीं है, इसलिए हम लोग छोड़ दिए कि जियो खाओ। कांग्रेस ने इनके गृह मंत्री अमित शाह को कांग्रेस ने देखो जेल की हवा खिलाए। इनके जैसे लोग बाबा को, रामदेव को सलवार सूट पहन के भागे थे बीच मैदान से। कह दीजिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ महोदय जी। लठ बजाएंगे तो भागेंगे नहीं। आप लोग आधी रात को पुलिस गई थी, वो कह रहे थे हमको मारने की उसकी वजह से आई थी, तो भागेंगे नहीं जान बचा के? क्या तो क्या छक्का बन के भागेंगे? तो क्या हुआ, जान बचाने के लिए मर्द थे। मेरे नेताजी नहीं भागे, मेरे राहुल जी नहीं भागे कहीं। कांग्रेस के संस्थापक एयू ह्यूम भी जब कांग्रेस किसानों ने उनको घेरा था वो भी साड़ी पहन करके भागे थे। पहले तो हमको भाई साहब कांग्रेस शब्द का शाब्दिक अर्थ बता दें। कांग्रेस शब्द जैसे भारतीय जनता पार्टी का एक शाब्दिक अर्थ है, समाजवादी पार्टी का एक शाब्दिक अर्थ है, बहुजन समाज पार्टी का एक शाब्दिक अर्थ है, लेकिन ये कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ बता दे। और कांग्रेस के संस्थापक कई अंग्रेज अध्यक्ष रहे हैं, ये भी बता दे हमको। अब एक चीज ये भी बता दें, गली गली दारू ठेका और स्कूल क्यों बंद हो गए ये भी एक बता दें। अरे तो मौज लेने वाले मौज लेने दो यार, बार बार दारू ठेका बंद करवा दोगे लोग पियेंगे क्या? एनर्जी आती है, एनर्जी बूस्ट होती है उनको, काम करके थके रहते हैं, पी लेते हैं, अपना चढ़ा लेते हैं। हमारी सरकार मान्यता देती है, लाइसेंस देती है पीने की कि पियो घर में बैठ के। राज्यों से बढ़ता है। ये जो सड़क वड़क बन रही है उसी दारू की तो देन है, तो ये लोग दारू बंद करा देंगे। का जो ठेका है, जो शराब का जो पैसा होता है उससे उत्तर प्रदेश के गोआशय केंद्र चलते हैं। हाँ, ये लिखित दस्तावेज है सर। आइए तो क्या लग रहा है कि अब सवर्ण को साधने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जिला अध्यक्ष की एक सूची जारी की है कुछ जिलों की, उसमें तमाम जो जिला अध्यक्ष है वो सवर्ण समाज से आ रहे हैं। देखिए, उनको साधना ही पड़ेगा। अब ये हर पार्टी यही काम करेगी। अब सवर्णों को साधने की काम करेगी। बता रहे हैं ना कि ये लेके देश को चलते हैं, देश के कहीं भी मजलूमों गरीबों की सरकार है, ये भाजपा सनातन की सरकार है, कहीं किसी के साथ दोष अन्याय नहीं होता है। तो आपने यूजीसी क्यों लेके आ गया? यूजीसी नहीं लाना चाहिए था। किसने मांगा था? आप तो लड़ाने का काम किया, क्योंकि आपको केरला जीतना है। केरला जीतना है इसलिए आपने यूजीसी लेके आ गया। तो आप ये काम कर रहे हैं, ये काम तो एकदम मतलब असहनीय है, सवर्ण के लिए असहनीय काम किए हैं। आप जाके गाँव में देखिए, गाँव में लोग बहुत ज्यादा बहिष्कार कर रहे हैं इस चीज का। केवल लखनऊ से नहीं जीत जाएंगे,
सब कुछ तथाकथित लोग हैं। अब देखिए भाजपा में जो लोग बेकार थे, कम से कम देखिए भाजपा में सवर्णों को नहीं पूछा जाता था, अब कम से कम उनको दिया जा रहा है, पद दिया जा रहा है। कही जाती थी कि सवर्णों की पार्टी है, ऐसा कैसा हो गया, इतना नाराज हो गए एक बिल से, जो मोदी जी के नाम से मोदी जी कुछ कह दे, हम मोदी जी कहे हैं तो सही होगा, इतना नाराज हो गए, यूजीसी लाए तो सही होगा। लेकिन सवर्णों के लिए किया क्या है? सवर्णों की बात तो करते ही नहीं कभी भी। खुला घूम रहा है एकदम काला टाइट करके कि हमारी सरकार है। कौन घूम रहा है? सवर्ण कहाँ, कहीं नहीं घूम रहा है। सवर्णों का तो वो दशा है कि अब सोच नहीं सकते। अब कितने सारे एक्ट लगे हुए हैं, सब गलियाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? कहीं भी ऐसा नहीं है। आप शायद उसको अच्छा से देखे नहीं है, ये तो आके यहाँ कुछ भी भुना के चले जा रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं। अभी देखिए अखिल अच्छा, देखिए विपक्ष भी है, विपक्ष भी कहती है कि सवर्णों की पार्टी योगी जी जो है आरक्षण में घोटाला कर दिए, भारतीय जनता पार्टी जो है 69,000 में घोटाला कर दी, ओबीसी SC ST का हक मार दी, उधर सवर्ण कह रहा है ये तो हमारा सारा हक मार रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी काम किसके लिए कर रही है? अपने लिए काम कर रही है। अच्छा, ये था। वो गुजरात के लिए काम कर रही है, वो कहीं और के लिए काम नहीं कर रही है, क्योंकि दोबारा उनको जाना है गुजरात। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये जो अडवाणी जी, ये मुरली मनोहर, सबको दरकिनार करके 2 आदमी चला रहे हैं सरकार को। अब किसी की हिम्मत नहीं है उन दोनों के खिलाफ बोलने का, कोई हिम्मत नहीं कर रहा है। आजादी के समय में भी दोस्तों कुछ गुजरात के लोग ही थे जो हमारे देश में राष्ट्रीय पिता भी बन गए। राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी के नाम से कहा जाता था कि गुजरात के थे, पोरबंदर के थे महात्मा गांधी जी। आज भी हम लोग उनको मानते हैं राष्ट्रपिता का, उनको जो है लोग संबोधन करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिनको कहा जाता है कि इन्होंने भारत को एकजुट किया, हैदराबाद जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी को उन्होंने रातों रात कब्जे में ले लिया। अब 2 गुजराती और आ गए, वो है प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी अमित शाह जी। अब लोग कह रहे हैं कि ये भी कहीं ना कहीं पूरे भारत को एक तरीके से, अगर देखा जाए बीजेपी की 22 राज्यों में सरकार बना दी थी, अब तो 18 हो गई शायद 22 राज्यों में। तो कहीं ना कहीं गुजरात के लोगों ने परेशानी तो मतलब परेशानी तो नहीं कर सकते, लेकिन भारत में एक तरफ से एक माहौल तो बना ही देते हैं। अगर आप हमारे 2 बड़े उद्योगपति के नाम लें, मुकेश अंबानी हो या अडानी हो, ये भी आते हैं गुजरात से। ये गुजरात का प्रभाव ही पूरे भारत पे है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए वो गुजरात से आते हैं, ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित के काम करती है और राष्ट्र हित के लिए करती है, सारे समाज को लेकर चलती है। अभी जिला अध्यक्षों की सूची हुई, आप बोल रहे हो कि सारे सवर्णों को आगे किया, वो मात्र 8 ब्राह्मणों को, 3 क्षत्रियों को, 4 ओबीसी और 3 SC लगातार सबको लेकर चल रही है। ये नहीं है। और ब्राह्मण कहाँ नाराज था, और जो है सामान्य कहाँ नाराज था? कोई नाराज है ही नहीं। एक भी इस्तीफा नहीं दिया और फिर पद लिए, सब कोई नाराज नहीं है। ये सिर्फ दिखावा है और विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। और आने वाला समय जो है 27 दिखा देगी, फिर भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाएगी। और ये जो चिल्ला रहे हैं अभी, कहीं किसी पे कोई नाराज नहीं है। पब्लिक जो है चिल्ला रही है कि भारतीय जनता पार्टी आना चाहिए, ये माफियाओं की सरकार नहीं आना चाहिए।